अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। सियासत में जुबान का जिक्र आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। एक दफा फिर तनकीद हो रही है कि हमारे सियासतदान जब एक दूसरे पर तनकीद करते हैं तो ऐसी जुबान का इस्तेमाल करते हैं जो नामुनासिब है। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब सोहेल खान आफरीदी ने ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने ये ऐलान किया है कि कराची तैयार हो जाओ, 9 जनवरी को हम कराची आ रहे हैं। तो क्या कराची में वो कोई बड़ा शो कर सकेंगे और ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है ये किस हद तक कामयाब होगी, और 2026 में क्या हमारी सियासत 2025 जैसी होगी या कुछ तब्दीलियां मुतवक्को हैं। आज के प्रोग्राम में इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईम हैदर पंजोता साहब, और वफाकी वजीर ममलिकत हुज़ैफा रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, और सीनियर सहाफ़ी अलीना शिगरी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों शख्सियात का शुक्रिया। मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा नईम साहब, ये जो सियासत में जुबान का इस्तेमाल है आजकल आपकी जमात पे भी तनकीद हो रही है, बल्कि आपकी जमात पे तो बहुत ज्यादा तनकीद होती है। आप नहीं समझते कि इसके हवाले से कम कम एक कोड ऑफ कंडक्ट बन जाना चाहिए, सारी सियासी जमातों को कुछ चीजों का ख्याल करना चाहिए? बिल्कुल, आप अदर काज़मी साहब ठीक फरमा रहे हैं। बिल्कुल गलत लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। ज़ुबान का इस्तेमाल, अल्फाज का इस्तेमाल बड़ा देख करना चाहिए। यही हमारी रवायात भी नहीं है। लेकिन आप देखें कि शफीउल्लाह जान ने तो माजरत कर ली है और कहा है कि मुझसे गलत हुआ और मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन क्या दूसरी तरफ से कोई मौक़िफ़ आया, दूसरी तरफ से कोई माजरत आई? जब ये कहा जा रहा था कि मरीम नवाज़ के कपड़ों के ऊपर तनकीद ना करें, आपकी अम्मियाँ तो कपड़े ही नहीं पहनती। जब ये कहा जा रहा था कि बुशरा बीबी जो हैं वो जादूगरनी हैं, जादू टोने करती हैं, बकरे ज़बह करती हैं। जब ये इद्दत केस को डिस्कस किया जा रहा था, मुख्तलिफ शोज़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, ट्वीट किए जा रहे थे, जब इमरान खान साहब के बारे में अलकाबात किए जा रहे थे, जब सनम जवेद, फलक जवेद, उन तमाम लोगों के हवाले से भी जब बातें की जा रही थी, तो ये तमाम लोग जो हैं जो बातें कर रहे थे, जो सारा कर रहे थे, उसको भी ज़रा गौर करें। अपने किरदार के ऊपर कोई नहीं करता। अडयाला जेल के बाहर बहनें जाती हैं मुलाकात के लिए, उनकी मुलाकात नहीं कराई जाती, उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है। और मैं सुन रहा था कि उज़मा बुखारी साहबा ने कोई चैनल बनाया हुआ है अपना, और उसके ऊपर बैठी थी कि देखें जी ये बैठी हैं वहाँ पर और यहाँ उन्होंने हाथ रखा हुआ है, यानी इस पोजीशन के अंदर भी कि भाई से मुलाकात नहीं हो रही, तो अपनी जो रिंग है ना वो दिखा रही हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, जहरीली गैस का, उनको गिरफ्तार किया गया, उन्हें धक्के मारे गए, वहाँ लोगों को गिरफ्तार किया गया। बजाय ये कि उस पर मजम्मत करें और कहें कि जी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसने भी ये किया है हम बिल्कुल हमसे बढ़ के किया है, हमारे इख्तियार से बढ़ के किया है, उल्टा उस चीज के ऊपर भी मजाक बनाया जा रहा है। तो अपने किरदार को भी तो देखें ना कि आप क्या कर रहे हैं। जब आपके बारे में आप ये मानते हैं ना कि इशू है और इसमें हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। और हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये गालम गलोच करते हैं, लेकिन आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसमें PMLN जो है ना वो आपको सबकत लेके नजर आएगी। ठीक। अच्छा मिनिस्टर साहब, ये एक ऐसी बहस है जो हर कुछ महीनों के बाद उभर के सामने आती है। तनकीद आप हो सकता है ऑपोजिशन पे करते हो, ऑपोजिशन आप पे तनकीद करती हो, लेकिन तनकीद अगर मुनासिब अल्फाज में हो तो बेहतर नहीं है। क्या वजह है कि हर कुछ अरसे के बाद हमें इस किस्म की सूरत हाल का सामना होता है? जी बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मैं पहले तो आपके चैनल के तवज्जुह से मेरी जमात के जिस भी रहनुमा ने अगर कोई भी बिलो द बेल्ट बात की है किसी के बारे में भी, एक तो मैं इसे कंडेम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इंसान की दलील में इतना वज़न होना चाहिए कि जब आप बात शाइस्ता अंदाज में करें, मुदल्लल हो और लोग उससे कन्विंस हों। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप कहें कि जो ज़्यादा बड़ी गाली देगा वो ज़्यादा मशहूर होगा या ज़्यादा मकबूल होगा। अगर किसी जमात के हमारे रहनुमा ने, चाहे वो सीनियर है जूनियर है, कोई ऐसी बात कर दी है जो कि मैं समझता हूँ अखलाकियात के पैमाने पे नहीं आती, तो वो गलत है। एक तो ये कोई दलील नहीं है कि जी वो कर रहे हैं तो हम भी कर लें। दूसरा गुजारिश ये कि मेरे ख्याल से आप भी या आपको अगर हम निकाल दें तो जो है मेरे भाई जो बैठे हुए हैं क्या कहते हैं नहीं मैं पंजोता साहब और हम, मुझे तो याद नहीं है कि 90 की दिहाई के अंदर जो गालम गलोच दी जा रही थी, जो बताया जाता है। लेकिन जब से हम यानी बिल्कुल जवान हुए और 2008 के बाद चारों डेमोक्रेसी आया, उसके बाद तो आप देखें कि कोई ऐसी गाली हमने नहीं देखी कि नून या पीपल्स पार्टी आपस में निकाल रही हो। शहबाज साहब ने एक दफ़ा गुफ्तगू की और उस पर मियाँ नवाज शरीफ उनसे नाराज हुए और उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने माजरत भी की। लेकिन मैं समझता हूँ वो भी कोई बेंचमार्क नहीं है। आप कहें जी वो कर रहे थे। बात यह कि आप तो अखलाकियात का सबसे ज़्यादा दर्स देते हैं। आप कहते हैं मैं इस मुल्क का सबसे मकबूल तरीन रहनुमा हूँ। कभी क्या आपने जिम्मेदारी ली है कि मैं इस मुल्क की यूथ को टीच करूंगा या मैं इस मुल्क की यूथ को समझाऊंगा कि आप खुदारा इस तरह की ज़बान इस्तेमाल ना करें? देखिए हम सब लोग अपने दिल पे हाथ रखकर बता दें, सबसे ज़्यादा तो गालम गलोच या इस तरह के कल्चर को प्रमोट बानी तहरीक इंसाफ ने 2011 के बाद करना शुरू किया। उन्हें किसी मौके पे नहीं कहा कि मेरे बारे में जो भी बात की जा रही है करते रहे, लेकिन मेरा कोई सपोर्टर बात नहीं करेगा। आपने आज़ादी इजहार के नाम पर आपने
ट्विटर और फेसबुक के ऊपर आपने कहा कि नहीं, मैं अपने जो है जज्बात का इजहार कर रहा हूं, वो गालम गलोच में चले गए। जिस तरीके की जबान आप लोगों ने इस्तेमाल की, और मैं ये भी नहीं क्यों कह रहा कि सिर्फ आपने की, और लोगों ने भी की होगी, लेकिन आप अगर अपने आप को समझते हैं कि मैं इस मुल्क का मकबूल तरीन रहनुमा हूं, या सबसे बड़ी जमात को लीड कर रहा हूं, या मेरी पॉपुलैरिटी आसमान से बातें कर रही है, तो पॉपुलैरिटी का मतलब सिर्फ वज़ीर आज़म बनना तो नहीं है। आप तो कौमों की तरबियत किया करते हैं, अखलाकियात का दर्स दिया करते हैं। अगर बानी तहरीक इंसाफ, ये सारे अलकाबात मैं कहता हूं बेनज़ीर ने इस्तेमाल किए, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ को डीजल कहने की क्या जरूरत है? किसी को आप कह रहे हैं कि चोर चोर का, महमूद अचकज़ई के बारे में हमने क्या ज़बान इस्तेमाल की, और ये कोई दलील नहीं है। आप कहेंगे नून का कोई रहनुमा ये करता रहा है। अगर ओज़मा बुखारी साहिबा ने, मैं उनका यूट्यूब का चैनल देखता नहीं हूं, अगर इस तरह की उन्होंने कोई जबान इस्तेमाल की है अपनी किसी भी मुखालिफ के बारे में, मैं समझता हूं कि नहीं करनी चाहिए। आप दलील पे अपनी बात जरूर करें। जो उज़मा खान या बाकी अलीमा खान या बाकी बहनें जो बात कानून के खिलाफ कर रही हैं, इदारों से टकराने के खिलाफ कर रही हैं, आप उस पर जरूर बहस करें। लेकिन मेरे ख्याल से वो, मैं तो इस सोच का कायल हूं, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन आपको बता दूं कि बेसिकली जाहिर है ये सबसे जो टेम्परेरी चीज कुर्सी होती है, और वो कहते हैं ना कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। मैं तो सोच का कायल हूं कि वक्त चेंज होते हुए देर नहीं लगती, लेकिन बात यह है कि इसका आगाज कहां से होगा। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लें, फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा भी होगा, तो क्या फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में जो ट्वीट किया बानी ने, आखिरी ट्वीट किया, क्या इस तरह का ट्वीट उन्हें करवाना चाहिए था, या जिन लोगों ने बाहर आके करवाया उनमें की यानी सगी बहनों में भी जरूरत नहीं हुई कि अपने भाई के आगे खड़ी हो जाएं कि भाई ये काम गलत कर रहे हैं आप। चले पंजुला साहब कहते हैं मेरा डिसिप्लिन है, वो अफरीदी कहते हैं मेरा भी डिसिप्लिन है, मैं पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी नहीं कर सकता। सगी बहनें तो, मेरी तो बहन मेरे सामने खड़ी हो सकती है अगर मैं कोई ऐसी बिलो द बेल्ट बात कर रहा हूं। तो बात यह है कि अगर आप अपने आप को मकबूल समझते हैं और आप ये समझते हैं कि मेरा सबसे बड़ा राइट है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी आप पर है। अलीना, ये कोई नया फिनोमेना है? देखिए ना, गुज़िश्ता चंद माह से ये बहस चल रही है, उससे आप पीछे चले जाएं, गुज़िश्ता 8-10 साल के अंदर भी आपको बहस नजर आती है। तो लगता है ये कि ये सारे मामला 2013 से या 2014 से शुरू हुए, और जिस तरीके से ख्वातीन को टारगेट किया जाता है, आप खुद खातून सहाफ़ी हैं, बहुत सारी ख्वातीन सहाफ़ियों को सोशल मीडिया पर टारगेट किया जाता है, तो आप कैसे देखती हैं इसे? साहब बहुत शुक्रिया। ये मेरे ख्याल से 2013-14 से पहले ही आप वे बैक चले जाएं, दहाइयों पहले, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उनके हवाले से और दीगर खवातीन को निशाना बनाने का सिलसिला, एक ट्रेंड जो है इस मुल्क की एक तारीख का एक बदनुमा चैप्टर के तौर पे याद रखा जाता है, बार बार हवाले दिए जाते हैं और सियासतदान आपस में खुद इस बात को एज अ रेफरेंस भी इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। मेरे ख्याल से अतर साहब, इट्स इन एट अ बैड टेस्ट, पुअर टेस्ट। मतलब आपको, अगर आपके पास लॉजिक नहीं है, दलील नहीं है, तो फिर ही आप रिजॉर्ट करते हैं कि दूसरों की घरों की खवातीन को आप निशाना बनाएं, गैर सियासी खवातीन को फिर आप निशाना बनाएं, टारगेट बनाएं। मैं और आप भी इसके विक्टिम रहे हैं, क्योंकि हमारा अगर नाम बतौर सहाफी उस मीडिया को जाके जब बताया जाता है हुकूमत की तरफ से, आप जेल में जाके साबिक वजीर आजम की वो जेल फैसिलिटीज को कवर करें, तो आपने भी बहुत ब्रंट उसका सोशल मीडिया पे फेस किया है। मैंने खुद, मुझे निशाना बनाया गया है, वी आर विक्टिम ऑफ दैट। जर्नलिस्ट को भी स्पेयर नहीं किया जा रहा। फिर उन अकाउंट्स को ट्रैक किया जाए तो उसमें हुज़ैफा साहब की पार्टी माजरत के साथ उनकी क़यादत जो है, मेन पार्टी लीडरशिप फॉलो कर रही होती है इस किस्म के अकाउंट्स को। सो टोन जो है, इट हैज टू सेट फ्रॉम द टॉप। आपको टॉप से इसको स्टैब्लिश करना है, इसको बिल्कुल आउटराइटली कंडेम करना है। इस किस्म का कल्चर जो है वो नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। आपने, आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, फिर आप आके इसी तरह से बेटियों को, बहनों को, माओं को जो है वो टारगेट करते हो, और बेहुदा तरीन बेशर्मी के साथ जो है ये गुफ्तगू सोशल मीडिया पे, जो कि एक अनकंट्रोल मीडियम है, नहीं काबू कर पा रहे हैं। अच्छा, ये भी आप समझती हैं कि सियासी जमातें इसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकती हैं, कि या फिर ये एक ऐसी चीज है कि जिसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं? मेरे ख्याल से कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, और इसका सबूत हमें नजर आता है। अगर आपकी उन अकाउंट्स की को पजीराई मिल रही है, आपकी उस फॉलोइंग से, आपको याद होगा कि अता तारड़ साहब ने जब बीच में शाहजेब खानजादा साहब के साथ जो है वो जो इंसिडेंट कनाडा में पेश आया था उस मार्केट मॉल में, उसके बाद तारड़ साहब ने उस पर रिस्पॉन्ड किया। बेनज़ीर शाह साहिबा है, उनको भी निशाना, उनकी वो फेक वीडियोस जो है, डी फेक वीडियोस जो है वो सरफेस कर रही थी सोशल मीडिया पे, तो तारड़ साहब ने उसको आके कॉल आउट किया। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि एक सिलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए, आपको आउटराइटली उसको कंप्लीटली सारी अक्रॉस पार्टी लाइंस उसको आप कंडेम करें। इस किस्म के रवैये को अगर आप अपने ओपोनेंट को नीचे दिखाने के लिए आप उस पर खुश होंगे, मतलब अज़मा बुखारी साहिबा की तरफ से भी जो कुछ कहा गया, उनको टारगेट करते हुए जंगली के अल्फाज इस्तेमाल करना, वो भी इन बैड टेस्ट था। और जो कुछ काउंटर रिएक्शन
में जो कुछ शफी जान साहब ने कहा, जो मीना खान आफरीदी साहब ने कहा, उसको भी आउटराइटली कंडेम करना बिल्कुल बनता है। और जो कि मेरे ख्याल से शफी जान साहब अगर तो उसको हीट ऑफ द मोमेंट करार दे के माजरत कर रहे हैं उस चीज पे, तो ये भी खुशाइन है। लेकिन इसको 2026 में एटलीस्ट हमें न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो इन पार्टीज की तरफ से ये नजर आनी चाहिए कि जी आप अपने पार्टी के सतह पे इसको लेकर चले और इसको कंडेम करें। अच्छा, ये जो आपकी कराची की मूवमेंट है उस पर भी मैं पूछूंगा आपसे। एक तो अगर आप कुछ जवाब देना चाहते हैं, जो ज़ैफा साहब ने कहा कि मेन किरदार आपके लीडर का है और उसने जिस तरह की तरबियत की और उसकी वजह से फिर ये सब कुछ हो रहा है। दूसरा ये कि कराची में प्रोग्राम क्या आप लोगों का? देखिए, बात यह है ना कि अगर बात की जाए इमरान खान साहब के ट्वीट्स की, तो इमरान खान साहब को कोई एक ट्वीट का एक जुमला दिखा दें जो उन्होंने गलत किया हो, जो मौके की मुनासबत से उन्होंने ना किया हो, जो मौजूदा हालात के मुताबिक ना किया हो, जो मौजूदा सिचुएशन के मुताबिक ना किया हो, जो अवाम के हक में ना किया हो, जो पाकिस्तान के हक में ना किया हो, तो कोई ऐसा ट्वीट नहीं है जो उनका ऐसा है। दूसरी ये चीज़ है, देखें, आपने कहा जी कि इमरान खान साहब जो है ना, वो वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है चोर का, किसी को कह देना और किसी को कह देना जी कि जनाब फलां बंदा डीजल है। तो देखें, चोर का मामला क्यों हुआ, कहाँ से कहा गया? जब आपने अपने एहसासे शो नहीं करवाए, जब आपके अपार्टमेंट से निकले, तो जब आप मुल्क का पैसा लूटेंगे तो आपको हाजी साहब तो नहीं कहा जा सकता ना, आपको वही कहा जाएगा जो आपके अब अलकादर, हालांकि जेली केस इन्होंने बनाया, उसके बावजूद आप तमाम देख लें वज़रा को, क्या आपने जी घड़ी चुराई, आपने फलाना कर्म कर दिया, आपने हीरे जवाहरात चुराए, आपने वहां पर बलगारी सेट चुरा लिया, तो आप उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे। तो जब वो बात करें, ठीक है, वो हकायक भी हों, वो नजर भी आ रहे हैं, उसकी रसीदें आज भी आपने ना दी हों, वो ठीक है। और जब आप बैठ के बातें करें तो वो जो है उसके ऊपर आप कहते हैं जी हम बात जो कर रहे हैं ना वो बिल्कुल मुनासिब है, ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो ऐसी बात नहीं होती। दूसरी चीज देखें, बात यह है कि कराची की आपने बात की, बिल्कुल कराची हम जा रहे हैं और इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक स्ट्रीट मूवमेंट का जो है आगाज हुआ है और 9 तारीख को या हम चांसेस यही हैं हमारे कि हम रोड के जरिए जाएं और जो बेस्ट रूट हमें होगा उस तरीके से जाएंगे। और कराची को कच्चा भी आता है, कच्चे के डाकू जो है गाड़ियां रोक लेते हैं, गवर्नर्स के बड़े मसाइल हैं उधर। वो तो आपने अच्छा इशू हाईलाइट किया। वो तो आप जब भी इनसे बात करें तो ये आगे से कहेंगे कि देखें आए जी, सीएम साहब आए, बत्तियां देख लें और सड़कें देख लें। लेकिन जब हम वो वीडियोस डालते हैं कि आपने तो बत्तियां भी बंद कर दी, बाजार भी बंद कर दिए, मार्केटें भी बंद कर दी, खाने वाली प्लेसेस सारी बंद कर दी, उनको खाना भी नहीं खाने दिया, तो उसके ऊपर इनका यही जवाब आता है जी देखें जी ये दहशतगर्द थे जो पंजाब के अंदर आ गए, ये स्मगलर थे, ये जो है वो मंशियात का धंधा करते हैं, या पता नहीं कोई अफीम या चरस लेकर पंजाब के अंदर आ रहे, तो इसलिए इनको अलाउ नहीं है। कराची के अंदर आप देखेंगे कि आम आवाम जो है वैसे ही कोई भी इवेंट हो या ना भी इवेंट हो, तो हल्की फुल्की भी कोई चीज होती है तो वो निकल आते हैं सड़कों के ऊपर। और कराची की आवाम चार्ज है, बस उनको जाकर मजीद बूस्ट अप करना है। तो आप देखेंगे कि मैं देख रहा हूं कि वहां मंजर ही अलग होगा, वहां माहौल ही अलग होगा, क्योंकि इमरान खान का जो है सिपाही जो है वहां पर आ रहा है, हम तमाम लोग उनके साथ होंगे और इंशाल्लाह ताला हम जब जाएंगे तो उसके मंजर फिर कैप्चर करने वाले होंगे। तो जिस तरह पंजाब का एक आप लोगों ने एक लेटर लिखा था, सिंध को भी ऑब्वियसली लेटर लिखा जाएगा कि चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और वहां पे उनको फैसिलिटेट, बिल्कुल जी, उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से कि उनको सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो किए जाएं। पंजाब के अंदर भी 1-2 गाड़ियां हमें दी गई, आगे वो चलती रहीं, लेकिन साथ बाकी फोर्स भी थी जो लोगों को गिरफ्तार भी करती रही, जो रास्ते के अंदर 4 गाड़ियां गुजरती थी पीछे पूरे काफिले को रोक लेती थी, बाजारों के अंदर हम जाते थे तो पीछे वाला काफिला रोक लिया जाता था, या जो आपने देखा कि सर्वसेरी को किया गया। तो अब हम उम्मीद रखते हैं कि अगर इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई है, इमरान खान मकबूल नहीं है या सुहेल अफरीदी का लोग वेलकम नहीं करेंगे, तो फिर आप जरा जुर्रत कीजिए, मोटरवे के ऊपर भी जहां रोके ना बंद कीजिएगा, जो हमारे शेड्यूल होगा उसके अंदर हर्डल ना लेकर आएगा, फिर आपको लग पता जाएगा कि अवाम साथ है या नहीं है। ठीक है। अच्छा ज़ैफर साहब, कराची के ऊपर भी मैं बात करूंगा। आप खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है जिसके हवाले से आपने भी गुफ्तगू की, गालिबन इसी महीने उसकी हियरिंग भी हो रही है हाई कोर्ट में, आपको पता है केस चल रहा है, तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट बंद करवाने में आप लोग कामयाब हो जाएंगे? कोई बात की आप लोगों ने ट्विटर से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से? जी 100% मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक तो गुजारिश कर दूं कि जब से एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा और एक्स बना, तो 2023 में उन्होंने काफ़ी ऑफिस पूरी दुनिया में बंद किए थे और इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, इस पूरे रीजन के लिए एक्स का कोई ऑफिस ही नहीं था। इवन के चाहे इंडिया है, चाहे श्रीलंका है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे सऊदी अरेबिया है। तो पाकिस्तान ने जब, आपको याद है कि ट्विटर को बैन किया यानी एक्स को, और 9 मई की वॉर के बाद इसको हमने ओपन किया, तो ट्विटर ने हमारा शुक्रिया अदा किया था ऑफिशियली, एक्स ने। और फिर हमारी उनकी कॉरेस्पोंडेंस स्टार्ट हुई, तो हमने फिर उन्हें कहा कि चूंकि पाकिस्तान में मेटा है, गूगल है, यूट्यूब है और बाकी टिकटॉक वगैरह, टेलीग्राफ है, ये जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं हमें मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, पीटीए को मौसूल होती हैं,
80% कंप्लायंस हमें दे रहे हैं ये, और डेली 300 से 400 कंप्लेंट्स आ रही हैं पीटीए के पास और हम भेजते हैं आगे। तो हमने इन्हें फिर कहा कि आपको ब्लॉक करने की वजह ये थी कि आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस ही कोई नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, एशिया पैसिफिक का तो ऑफिस था ना ट्विटर का, उसमें सिंगापुर के अंदर जो था एशिया पैसिफिक में। जी नहीं, वही बता रहा हूं आपको। 2023 में वो ऑफिस बंद कर दिया गया था। जब एलन मस्क ने खरीदा एक्स को तो उसने कई ऑफिस, रीजनल ऑफिस बंद किए थे, उसमें से एक ऑफिस जो सिंगापुर वाला था वो भी बंद कर दिया, इसलिए कॉरेस्पॉन्डेंस ही कोई नहीं थी। तो 9 मई के बाद हमने जब बताया कि जी बेसिकली आपको बैन करने के, ब्लॉक करने के पीछे रीजन ये थी कि आप हमें सुन नहीं सकते, दहशतगर्दी के खिलाफ कंप्लेंट्स आती हैं, हमें पता ही नहीं होता हमसे बात कैसे करें। तो नवंबर के अंदर उन्होंने हमें कहा था कि हम अपना ऑफिस खोल रहे हैं, और हमें फिर पता चला कि जो कैथीन है उनकी, अब उन्होंने 1 दिसंबर 2025 को पहली हमें ऑफिशियल ईमेल लिखी थी कि मैंने रीजनल ऑफिस जो है ज्वाइन किया यहाँ पर सिंगापुर में, ओपन भी किया है। एक्स ने हमारी बार बार पुश की वजह से, और इवन की उनकी रीजनल हेड भी लगी है, उनसे राब्ता भी है पड़ा, और अप्रैल में वो कह रहे थे कि नवंबर के आखिरी वीक में हमने ओपन किया, और आपसे हम राब्ते में आ गए। खान साहब के अकाउंट के हवाले से आपने उनको बताया? तो हमने उन्हें बिल्कुल बताया हुआ है कि एक बंदा जो सब जानते हैं कि जेल में है, या तो वो नॉमिनेट कर दे कि मेरे अकाउंट को फलां बंदा ऑपरेट कर रहा है, बात समझ आती है, और वो बंदा हमें पता हो। अगर आपका अकाउंट है और आपके अकाउंट को कोई बंदा भी यूज कर रहा है और वो अननोन है, बेसिकली उस अकाउंट की फॉलोइंग की वजह यह है कि वो इमरान खान का अकाउंट है, इसलिए उसकी फॉलोइंग है 6 मिलियन, 7-8 मिलियन, ये जितनी भी है। अगर बंदा पता ही नहीं है, कोई बंदा जो है कोई भूत तो नहीं उसे ऑपरेट कर रहा, तो मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आ जाएगा, और वो ऑर्डर जब हम मेटा को भिजवाते हैं तो ये देख लीजिएगा कि बानी तरीके से ब्लॉक नहीं होगा, टेम्परेरी सस्पेंड हो जाएगा जब तक वो उस मुकदमे से बाहर नहीं आते और खुद अकाउंट को ऑपरेट करना शुरू। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। अच्छा अलीना, कराची तो ये जा रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट इन्होंने चलानी है, उसके नतीजे में आपको 2026 में हुज़ैफा साहब की हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है, इसलिए कि वंडर बॉय की तलाश हो रही है, और एन मुमकिन है कि हुज़ैफा साहब की शक्ल में ही वंडर बॉय हमें मिल जाए। ठीक है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, आई थिंक हुज़ैफा साहब ने ज्यादा माइंड नहीं किया, खुशी बिल्कुल। देखिए, प्रोबेबिलिटी तो हर चीज की एक गुंजाइश तो मौजूद रहती है, और पाकिस्तान की सियासत में तो वो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला एलिमेंट है वो हमेशा हावी रहता है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग बट द पास्ट, कुछ भी हो सकता है कभी भी। हम 2018 में बात करते थे, मियां साहब की सियासत में वापस आने की प्रोबेबिलिटी 0 होती थी। 2024 में हम इमरान खान साहब कहते थे मियां साहब की सियासत खत्म, नवाज शरीफ का भी वापस उनकी जमात के मियां साहब ने फिर वो आके कबूतर उड़ाए थे, और उसके बाद फिर आपको पता है कि फिर भी माशाल्लाह देखें सेंटर में भी उनकी हुकूमत है, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, वहां पे भी रहनुमाई के साथ चलती है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से स्मूथ सेलिंग अभी तक तो गवर्नमेंट को नजर आ रही है। पंजोता साहब की पार्टी ना पार्लियामेंट के अंदर हुज़ैफा साहब की पार्टी को कोई चैलेंज दे सकी, ना पार्लियामेंट के बाहर उस तरह से एक मौसर एहतजाज कर सकी। 2024 के 26 नवंबर के बाद तो पीटीआई ने पूरे 1 साल तक कोई आपने देखा कि कोई मौसर एहतजाज नहीं हुआ, डिस्क्वालिफिकेशंस का सिलसिला। इसमें अलीना जो इनकी क़यादत है, एक तो यंग लड़के हैं सारे जो खान साहब की बहनों के साथ आपको नजर आते हैं, नईम हैदर पंजोता हो जाए, शफी जान हो जाए, अफरीदी हो जाए, मीना अफरीदी हो जाए, सोहेल अफरीदी हो जाए, शायद कटक हो जाए, ये आपको लगता है कि एक नई पीटीआई उभर के सामने आ रही है? नहीं, दूसरी बात यह है कि इनके जो चेयरमैन हैं वो तो कह रहे हैं भाई हम भीख मांग रहे हैं हुज़ैफा साहब की हुकूमत से कि हमारी मुलाकात करवा दो, और वो जो दौरा हो रहा है वो जाती हैसियत में है, और अब क्या पता वो ये कहें कि कराची में भी ये जाती हैसियत में जा रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कमजोरियां हैं पीटीआई की सियासत के अंदर? एब्सोल्युटली अदर साहब, पीटीआई का जो सपोर्टर है वो चाहता है एजिटेशन, वो चाहता है मज़ाहमत, वो नाला है, क्योंकि हमें 2024 के इलेक्शंस के बाद से पीटीआई के लोग जो हैं ये ऑफ द रिकॉर्ड खुद बताते थे कि हम जब हलकों में जाते हैं तो हमें लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। सो अब वो बजाहिर तो केपी से एक किक जो है इनको जरूर मिली है, लाहौर के विजिट के बाद लोगों में एक वो दोबारा से री एनर्जाइज होने वाला एक उनको कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन जहां पर आप कहते हैं कि पीटीआई के अंदर उनके अगर पार्टी चेयरमैन जो है वो कहें कि जी एक जाती नौयत का दौरा था, ऑल्दो वो जो खत लिखते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो अपने लेटर हेड पे वो खत लिखते हैं सीएम पंजाब को, उसको बाकायदा तौर पर वो कहते हैं आइंदा कानूनी आईनी जो भी कार्रवाई होगी इसको बतौर एक रेफरेंस जो है इस्तेमाल किया जाए। गौहर साहब बतौर चेयरमैन कहते हैं कि नहीं जी ये एक उनका जाती पर्सनल एक उनका दौरा था और इस पर कोई पार्टी में मशावरत नहीं हुई। तो बजाहिर इससे रिफ्लेक्ट क्या करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो चैलेंजेस थे कि कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई नया रिजॉल्व नहीं नजर आता था, और जो एक कंफ्यूजन इंटरनल जो एक फाइट इंटरनल फाइटिंग वो जो उनकी इनफाइटिंग थी, जो एक इख्तलाफात थे वो इस हद तक शदीद होते हुए दिखाई दिए कि आपने तो साल के आखिर तक तो ये देखा कि
एक दूसरे के खिलाफ बाकायदा स्टेटमेंट जो बीपर्स और जो आपने देखा कि मीडिया पे जो होती थी उसमें बयान दिए जा रहे थे एक दूसरे को टारगेट करते, तो ये एक चीज इनके अभी तक हावी है। और एक इंप्रेशन और भी गौहर साहब और दीगर से मुताल्लिक कि जब भी कभी जो एक अवाम में एक परसेप्शन बहुत प्रिवेल करता है, जब भी कभी मज़ाहिमत की बात होती है, जब भी कभी एहतजाज की बात होती है, तो मुज़ाकरात की पैरेलल बात शुरू हो जाती है पीटीआई के अंदर से। बैरिस्टर गौर साहब, उसके ऊपर आप बुनियादी तौर पे कह रही हैं ठंडे पानी की बाल्टी गौर साहब बड़े स्वीट और वो एक डोसाइल चेहरा है जी। पंजोता साहब, आज भी खान साहब से मुलाकात का दिन था, मुलाकात हुई किसी की? जी बिल्कुल नहीं हुई, और ये मुलाकात तकरीबन 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया हम रुफ़का के नाम भिजवाते हैं, हर जुमरात को मुलाकात नहीं होती। इसी तरह मंगल को वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मेंबर बेंच का फैसला है जो वहां खड़े हुए SHO कहते हैं कि मैं उसको जूते की नोक के ऊपर रखता हूं, मुलाकात नहीं करवाई जाती। इमरान खान साहब मुकम्मल आइसोलेशन के अंदर हैं, 3-4 हफ्ते हो गए उनकी मुलाकात किसी से नहीं हुई। इसी तरह बुशरा बीबी साहबा 2.5 माह से मुकम्मल आइसोलेशन के अंदर है, हालांकि वो तो सियासी गुफ्तगू भी नहीं करती, उनकी फैमिली तो बाहर आके कभी बयान नहीं देती, कभी गुफ्तगू नहीं करती, कभी कोई स्टेटमेंट नहीं देती, कभी कोई ट्विटर अकाउंट उनका उससे वहां की कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं आती, और ना ही वो किसी मीडिया से इंटरेक्शन करती हैं। उसके बावजूद उनकी भी मुलाकात जो एक बहाना बनाया जाता है कि सियासी गुफ्तगू करते हैं, हालांकि खान साहब भी अगर सियासी गुफ्तगू करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर सियासी गुफ्तगू करने पर, सियासत करने के ऊपर पाबंदी नहीं है। अब देखें यहां इन्होंने कहा कि एक्स की पिटीशन जो है वो लग गई है। देखें एक्स की पिटीशन तो आपने लगा दी कि आप एक बंदे की जुबान बंद करें, 2 बंदों की बंद करें, साफियों की बंद करें, लोगों को उठाएं, सारा कुछ करें, लेकिन साथ इमरान खान साहब की पिटीशन क्यों नहीं लग रही जिनमें उनको सजा हुई है? अलकादर ट्रस्ट केस हो या तोशाखाना 2 केस हो, आपने पहले उनको फेयर ट्रायल नहीं दिया। फेयर ट्रायल के बाद ये होता है कि आप अगर पिटीशन लेकर जाते हैं तो वो कम से कम फिक्स होती है। पिछले साल से जनवरी से ये सजा हुई है अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, अब नया साल चढ़ गया, और आप देख लें कि आपको याद ही होगा कि नवाज शरीफ साहब की जब पिटीशनें लगानी थी, जब बेल लगनी थी, तो बाहर लंदन में बैठ के बेल भी लगी, पिटीशनें भी लगी, बरी भी हो गए, जलसे के अंदर तकरीरें भी कर ली, क्वालिफाई भी हो गए, इलेक्शन भी लड़ ली और फॉर्म 47 पे जितवा भी दिया। लेकिन एक शख्स को आप वो पसंद नहीं है आपको, तो आप उसके तमाम बुनियादी हकूक आपने सलब किए हुए हैं। अब जहां बात रहेगी 8 फरवरी के बाद एहतजाज की, देखें पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने 26 नवंबर था जो एहतजाज किया, जिसमें बेशुमार हमारे लोगों को जख्मी किया गया, हमारे 14 कारकुनान शहीद हो गए और 5000 के करीब लोग हमारे गिरफ्तार हुए, तो वो भी एहतजाज ही था। इसी तरह अगर 5 अक्टूबर की बात की जाए तो वो भी एहतजाज ही था, उसकी बेशुमार FIR, मेरे ऊपर 8 से 10 FIRs हैं, इसी तरह बेशुमार रहनुमाओं के ऊपर, तो किसी ने सरफा नहीं किया अपनी जान का, अपने माल का, अपने घरों का, चादर चारदीवारी के तकद्दस पामाल की गए, घरों में छापे मारे गए। हम तो हर वक्त मुजामत के इस टाइम के ऊपर, इस सिस्टम के खिलाफ, जहां एक्सटेंशन भी मिल गई हो, जहां एग्जाम्पशन भी मिल गई हो, जहां ताहयात इस्तिस्ना भी हो गई हो, जहां तोसीएं पे तोसीएं हो गई हो, उसके सामने खड़ा होना एक शख्स का, वो मैं समझता हूं कि एक जहाद है, उससे कम नहीं है। 1 मिनट के लिए भी अगर इनका कोई बंदा PMLN का, नून पीपल्स पार्टी का या कोई और मुझे खड़ा रह के दिखाए 1 हफ्ते के लिए भी, तो मैं मान जाऊंगा। चले, मैं उज़ैफा साहब, एक जो आप पे तनकीद ये होती है कि इनका एक सियासी बयानिया है, हो सकता है कि आपको पसंद ना हो, लेकिन अवाम का एक बड़ा सेगमेंट है वो उसको बाय करता है। आप लोग कोई काउंटर सियासी या पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं बना सके, और उसकी वजह यह है कि मौशी जो आपकी पॉलिसियां हैं उसमें कामयाबी नहीं मिली हुकूमत को। जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये कि जो इनका अकाउंट अगर बानी तरीके इंसाफ का सस्पेंड हो जाता है जी तो हम पंजूदा साहब जैसे दोस्तों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, ताकि उन्हें बार बार आके दिफा ना करना पड़े। वो कहते हैं जी वो तो अंदर है, कौन चला रहा है, मसला ही हल हो जाए। नहीं हल आप अपनी बारी में बताइए। आपने ऑलरेडी बहुत बातें की हैं, अब मेरी बारी है। दूसरी बात यह है कि जो बातें ये कर रहे थे, पहली बात तो यह है कि आपने कहा कि इस मुल्क में कभी कोई बंदा खड़ा हुआ है, लेकिन सियासतदान कभी बात ही नहीं करते। सियासतदान की तो सोच होती है कि ये सोच ही नहीं होती कि टूट तो सकता हूं मगर लचक सकता नहीं। अगर वो खड़ा हुआ है या जिस तरह वो चल पड़ा है तो उसमें 2.5 साल से जेल में है, 31 साल सजा हो चुकी है। आप कह रहे हैं हम अपनी पीठ मिला के मारेंगे। मकसद है कि सियासतदान हमेशा अपने रास्ते निकालता है। सियासतदान ने एक गलती कर ली, 9 मई हो गया, सियासतदान ने फिर दूसरी गलती की, फिर तीसरी गलती की, फिर 26 नवंबर 2024 हुआ। ये तो हमने मुलाकातें बंद कर दी, वरना 26 नवंबर 2025 भी कराते, मजीद अपने बंदे अंदर होते, यहां पर इस्लामाबाद में मजीद चढ़ाई होती, खूनरेजी की प्लानिंग कर रहे थे। बात ये इमरान खान साहब जेल के अंदर प्लानिंग कर रहे थे। जी जितने लोगों से मिले उन्हें पता है, इनकी जमात के जो लोग संजीदा मिले हैं, बैरिस्टर गौर से पूछ लीजिएगा, कभी ऑनोत पूछ लीजिएगा कि बानी तहरीक इंसाफ कहते थे कि 26 नवंबर 2025 को से बड़ा एहतजाज करना है। गंडापुर ने जो डील कर ली थी 26 नंबर चुंगी पर, अब डायरेक्ट वहां हमने पहुंचना है। पूछ ले उनसे, अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए मैं इस्तीफा दे दूंगा।
तभी जाके ये सारा काम होगा। फिर देखिए आप कह रहे हैं वैसे गौर से ऑन ऑफ पूछना है हमने, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ऑन ऑफ बताता हूं। नहीं आपकी मुलाकात ही नहीं हुई चंदा, मेरी जान आपसे मुलाकात नहीं, देखिए उनकी रिटन इंस्ट्रक्शंस आती है ना, मैं उस ग्रुप के अंदर शामिल हूं, ठीक है, तीन पर ऐसे जुमले नहीं आया कि उन्होंने कहा डी चौक। भाई ये तो उन्होंने रिटन इंस्ट्रक्शन इसलिए बाहर इन लोगों ने जैसे लोगों ने इसको फिल्टर कर दिया, और मेन गलती भी यही हुई कि जो इनकी बहन को मिलवाया गया इस वजह से कि वो फैमिली वेलबींग जानेगी, और उन्होंने जाकर उन्होंने आकर बाहर जो ट्वीट करवा दिया, बेशक गौर वगैरह सारे लोग परेशान थे, बकायदा तौर पर वो कह रहे थे, आपने देखा ये टीवी चैनल पे वो कह रहे थे। बेसिकली बात ये है बुनियादी तौर पर कि जो मुसलसल ये बात बना रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ खड़ा हुआ है, देखें मकबूलियत तो कभी हक पे होने की दलील नहीं होती, ठीक है, और दूसरा ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये कोई बात नहीं है, नहीं ये हंस रहे हैं, लेकिन आप हक में नहीं है, ये होता है कैसे होता है? हसन बिन सबा मकबूल था, कल्ट था, कोई बंदा जो खात्मा ही नहीं कर सकता था, बेसिकली ये भी कल्ट है वैसे आपकी नजर में? नो डाउट, अगर एक कल्ट ना होते तो ये वहां बैठे कहते कि बानी तहरीक इंसाफ को इस तरह की ट्वीट्स नहीं करनी चाहिए। चलिए मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। अच्छा अलीना, गुफ्तगू तो आप भी सुन रही हैं, इस सारे माहौल के अंदर आपको लगता है कि ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है वो किसी तरफ बढ़ सकते हैं, कोई बामानी मुज़ाकरात हो सकते हैं? तारिक फैसल चौधरी साहब ने बहरहाल एक बार फिर इनको ऑफर की है कि 12 जनवरी से जो कौमी असेंबली का इजलास शुरू हो रहा है, वज़ीर दिफा ने आपको ऑफर की थी, आप पटियाला जेल जाए, मैं खान साहब से मुलाकात करवा दूंगा। ऑफर्स की एक अलग लिस्ट फेरिस्त बन चुकी है। वही तारिक फैसल चौधरी साहब जो कि 8 फरवरी तक इनकी मुलाकातें रोक चुके हैं, उसका ऐलान कर चुके हैं, वो इन द सेम ब्रेथ अब वो कहते हैं कि 12 जनवरी से जो कौमी असेंबली का इजलास शुरू हो रहा है तो स्पीकर साहब के चेंबर में आके आप तजावीज लेकर आए और उसके ऊपर संजीदगी से गौर किया जाएगा। बज़ाहिर तो नजर नहीं आ रहा कि कोई भी अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटता हुआ दिखाई दे, क्योंकि एक तरफ आपको पता है बयानिया हुज़ैफा साहब की जमात से जो है वो बन नहीं सक रहा, बयानिया नहीं बन पा रहा, परफॉर्मेंस अगर होगी तो अतर साहब बयानिया बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती अगर तो लोगों को डिलीवर हो रहा होता। अब भी हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता साल का इख्तिताम तक हम बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट 45% लोग जो है वो सतह गुर्बत के नीचे रह रहे हैं, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, ये सब तमाम फिगर्स के साथ आपको मईशत की पूरी शक्ल का अंदाजा हो जाता है कि मुल्क जो है वो आगे तब बढ़ेगा जब आप स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, और स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, मतलब इनको बैठना पड़ेगा, बैठना चाहिए सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खातिर, और एजेंडा इनका एक ही होना चाहिए। बज़ाहिर तो अभी ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन को जो है वो सूट करती है एजिटेशन, मज़ाहिमत, हुकूमत किसी हुकूमत के मेरे ख्याल से कभी भी फेवर में नहीं होती है बात के। तो वज़ीर आज़म साहब ने देखे ना एक से ज्यादा दफा ऑफर किया है, तो मेरे ख्याल में उनकी ख्वाहिश तो है कि बातचीत हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको कहीं ना कहीं इनको वो एक फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहिरा करके दिखाना चाहिए। आप अगर हर मंगल को रिवायती, तो अब एक न्यू नॉर्म बन गया ना, एक फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरा इमरान खान, ये वो अवाम को दिखाने के लिए तैयार और फिर नहीं एक थर्ड फैक्टर जो इख्तियार का है, जो पंजोता साहब की जमात बार बार इख्तियार पे सवाल उठाती है, प्री कंडीशंस के साथ वो कहते हैं कि जी आप एक तरफ एक्सेस को बहाल करें और दूसरी तरफ आप ये बताएं कि आपके पास अथॉरिटी है भी कि नहीं। इमरान खान साहब तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते हुकूमत और हुकूमती जमातों से। अच्छा, सियासी जमातें, आप ये लोग भी सियासी जमातें हैं, आप इनसे बात नहीं करेंगे तो मसला तो हल नहीं होगा। आप जितना मर्जी इन पे तनकीद करें, ये भी आप पे तनकीद करते थे जब आप लोग हुकूमत में थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जाके मिलते थे, इनके दीगर जो सीनियर लीडरान थे वो मिलते थे, तो मसला तो उसी तरीके से हल होना है। क्या आप लोगों ने ये अटल फैसला किया हुआ कि जी इनसे बात नहीं हो सकती? नहीं, देखिए खान साहब ने पहले एक इजाजत दी थी, आपने देखा होगा कि 3 महीने वक्त ज़ाया किया गया, ये आगे नहीं बढ़े, बहाने ड्रामे सारे उनकी। अब भी एच ज़ही साहब ने कहा जी कि मिसाक जमहूरियत मैं दस्तखत करवाऊंगा खान साहब से, वो मेरा जिम्मा है, आप आए सारे, लेकिन क्या कोई आगे बढ़ा? वाटर कैनन, घरों में छापे, सीएम के साथ जो हुआ, पंजाब असम्बली के अंदर हमारे साथ जो है रोज हो रहा है, बहनों के साथ हो रहा है, तो ये तो कभी भी सीरियस नहीं है। अब देखें, सेकंड बात ये रहेगी कि जब ये नहीं होंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है जिसके पास इख्तियार है उसको ही कहा जाएगा कि मुल्क की खातिर आप आएँ, आप बात करें, इसलिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ पर है, पाकिस्तान की जो है वो रूल ऑफ लॉ कहाँ पर है, पाकिस्तान के इदारे कहाँ पर है, मईशत कहाँ पर है, सारी चीज़ें वहाँ वो बातें होंगी कि पाकिस्तान का मैंडेट जो है वो पाकिस्तान की अवाम को वापस किया जाए। तो उसके लिए अगर एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की बात की जा रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको हम कह रहे हैं कि आप इंटरफेरेंस करें, उसका मतलब ये है कि आप अपनी हदूद में जाएं और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मामलात को चलने दें ताकि मुल्क का भला हो, और यही बात खान साहब ने पहले भी की। तो देखिए विदाउट प्रेशर के पास तो मैंडेट है ना हुकूमत से बात करने का। देखिए खान साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ था कि तहरीक और बातचीत के हवाले से इन दोनों तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के पास मैंडेट है, तो अब उन्होंने अपनी तरफ से ऑफर दी है, अब आगे वो उन्होंने नहीं बढ़ाई,
उसके बाद हमारे पास जो पीटीआई के लिए खास तौर पर है कि आपने सड़कों पर आना है, आपने स्ट्रीट मूवमेंट करनी है, और उसके लिए सुहेल अफरीदी कर रहे हैं, हम तमाम लोग कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी साथ तैयारी जो है मुकम्मल है। जहां तक मजामत है, मजामत होगी तो मफामत होगी। ये बयान तो मरियम नवाज साहबा को उठा के देख लें कि वो भी ये बात करती थी, लेकिन आज अगर हम करते हैं तो कहते हैं जी प्रेशर डाल रहे हैं वो तो कामयाब भी फिर हुई ना। नहीं, हम भी कामयाब होंगे। पहले भी दरवाजा खुला था अडयाला जेल का, उस वक्त मैनेज नहीं हो पाया ठीक तरीके से, आगे नहीं बात बढ़ पाई। 26 नवंबर हो या 4 अक्टूबर हो, दरवाजे तो खुले थे, हेलीकॉप्टर तो चले थे। अच्छा हुज़ैफा साहब, बातचीत की बात होती है, लेकिन इस वक्त अगर आप कौमी असेंबली में देखें, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, सेनेट के अंदर अलामा राजा नासिर अब्बास साहब का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। ये आपने अगर ये चीजें इस तरह रोकी हुई हैं, फिर सियासत तो आगे नहीं बढ़ सकती, बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? जी बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं अपने भाई की बात से शुरू करूंगा, जो मेरा 2-2.5 मिनट बचे हुए हैं अगर, तो मैं जी इतना ही है बस प्लीज। अर्ज ये है कि पहली बात तो इन्होंने खुद जो गुफ्तगू की बानी से मुतालिक, यानी बानी को कोट किया, इतना गुफ्तगू में तजाद है। यानी ट्विटर हैंडल पर अवाम में कहते हैं कि हम सिविलियन बालादस्ती के कायल हैं, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कायल हैं, सुपरमेसी ऑफ डेमोक्रेसी के कायल हैं, लेकिन सियासी जमात से बात नहीं करना चाहते। अब फिर ये कहते हैं कि इनके पास तो अख्तियारी कोई नहीं है। यानी आप लोगों की गुफ्तगू में इतना तजाद मौजूद है कि आज तक आपने ये कभी नहीं कहा कि सियासी जमातों में यही खामियां मौजूद है, ये अपनी गलतियां तस्लीम करें और मेरे साथ बैठें। बेसिकली वजह इसके पीछे क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि बानी तहरीक इंसाफ को पता है कि अगर मेज पर बैठूंगा इन सियासी जमातों के साथ, अगर 4 गलतियां नून की होंगी, 5 पीपल्स पार्टी की होंगी, 3 तो मेरी भी होंगी, और जैसे ही मैं उन गलतियों का अदराक करूंगा, ये जो कल्ट मेरे साथ खड़ा हुआ है, जो गालम गलोच की वजह से खड़ा हुआ है, मरो मार्दों की वजह से खड़ा हुआ है, चोर चोर की वजह से खड़ा हुआ है, कल्ट बिल्कुल जमीन पे बैठ जाएगा। अब सूरत हाल क्या है बानी तहरीक इंसाफ के लिए कि आगे कुआं है और पीछे खाई है। अगर मुज़ाकरात करती है सियासी जमातों से तो कल्ट खत्म होता है, मकबूलियत जीरो होती है। अगर मुज़ाकरात नहीं करते तो सियासी जमात खत्म होती है। अच्छा, जो सियासी जमात ले ली, जो मैं समझाऊं बात के इनकी जो मकबूलियत है वो आपसे नफरत पे मबनी है। जब तक ये आप लोगों से नफरत शो करते रहेंगे ये मकबूल रहेंगे। इनकी मकबूलियत जो है उसके पीछे रीजन है ना, या तो आप कहेंगे अल्टरनेट बयानिया मौजूद है, अल्टरनेट बयानी में तो इनके पास उस्मान बुजदार है, 4 वजीर खजाना तब्दील करना है, IMF का प्रोग्राम मुअत्तल करना है, बाकी जो बदतरीन गवर्नेंस थी वो चीजें हैं। बेसिकली क्या चीज है कि ये चोर है सारे, 50 साल से मुल्क लूट रहे हैं और मैं दयानतदार आदमी हूं, मैं हैंडसम हूं। या तो आपके पास हो के ठीक है यार ये लोग भी ठीक है, ये मेरी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस तो जीरो है आपकी। अब बात आप करते हैं कि आप राजा नासिर अब्बास या अचकज़ई को क्यों नॉमिनेट कर रहे हैं? अचकज़ई को इन्होंने मुज़ाकरात के लिए नहीं अपोजिशन लीडर बनाया, हुब्बे अली नहीं बुग़्ज़ माविया में बनाया है, क्योंकि जब आप लाडले थे और गोद में चढ़े हुए थे 2014 में, तो अचकज़ई के बारे में जो ज़बान आप इस्तेमाल करते थे वो किसी के कहने पे करते थे, क्योंकि आपको पता है कि दूसरी तरफ का नुक्ते नज़र अचकज़ई के बारे में क्या है। अगर आप एक ऐसे बंदे को बीच में ले आए हैं जो बंदा ऑलरेडी एक फरीक के लिए नाकाबिले कबूल है, तो मुज़ाकरात कैसे होंगे? और हुकूमत के लिए नाकाबिले कबूल है अचकज़ई साहब? देखिए हुकूमत और साथ जो है ज़ाहिर है इदारे जो हैं, एक सोच जो मौजूद है, उस सोच के अंदर ज़ाहिर है अचकज़ई साहब पूरे मुल्क से 1 सीट लेकर आते हैं। अब 1 सीट वाले कहते हैं अपोजिशन लीडर बना दें, अब ये कहेंगे नहीं हमारे 80 MNAs लिख कर दिया हुआ है। इनके 80 MNAs में से कई दर्जन ये कह चुके हैं जो हमारे लॉयल नहीं है ना हमारे पास आना चाहते, वो कहते हैं कि 80 MNAs में से कोई बंदा नहीं मिला, बैरिस्टर गौहर नहीं मिला। बेसिकली आपने राजा नासिर अब्बास और अचकज़ई को नॉमिनेट किया कि ताकि ये मुझसे ज्यादा ऊंची आवाज में गाली दे सके इदारों को, इसलिए आपने अचकज़ई को नॉमिनेट कर दिया। अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते थे तो आप बैरिस्टर गौहर जिसे पार्टी का चेयरमैन बनाया हुआ है उसको अपोजिशन लीडर आप बनाते। यानी वैसे आप कहते हैं मकबूल है, वोट तहरीक इंसाफ के नाम पे पड़ा है, वैसे कहते हैं मकबूल है, वोट तहरीक इंसाफ के नाम पे पड़े। ये आजाद नहीं है, तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ये बैंगन कद्दू आलू पे जो जीते हैं तहरीक इंसाफ के लोग। लेकिन इन 80 में से कोई बंदा इस काबिल नहीं है जो अपोजिशन लीडर बने। अपोजिशन लीडर वो महमूद अचकज़ई बनेगा जो आपके नैरेटिव के मुताबिक ज्यादा बड़ी गाली दे सकता है। तो अचकज़ई साहब को नोटिफिकेशन नहीं होगा, ये वजह मतलब आपने बता दिया कि एज ऑफ टुडे तो नहीं होगा, लेकिन जरा सियासत में कोई चीज हर पे आखिर नहीं होती। एन मुमकिन है कि अचकज़ई साहब के साथ हम बैठे हैं मेज के ऊपर और कोई ऐसी बात निकल है सियासत के अंदर। देखिए पाकिस्तान की सियासत के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून, आइन, ये सारी चीजें बहुत सारी जगह पर कंप्रोमाइज हो जाती हैं। बानी तहरीक इंसाफ से हमने 2 साल मुलाकातें कराई सियासी, जो कि कानून के तहत नहीं करा सकते थे, लेकिन करा दी, डिस्क्रिप्शन दी। माजी में जरदारी साहब की मुलाकातें होती रही जेल में, लेकिन डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज कर लेते जेल सुपरिटेंडेंट, लेकिन अब मुलाकातें नहीं हो रही। चले तो ये बेसिकली सारी चीजें जो है आपस में ओवरलिंक्ड है। चलें आप तीनों शख्सियात का जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
जी वेलकम बैक। आपने गुफ्तगू सुनी, अब आप देख सकते हैं जी कि आने वाले दिनों में सियासत किस तरफ जा रही है, हुकूमत क्या करना चाहती है, तहरीक इंसाफ वाले क्या करना चाहते हैं, और जो सोहेल आफरीदी का कराची का दौरा है यकीनन उसकी इंपॉर्टेंस है। देखते हैं कि वहां पे वो कैसा शो करते हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।